प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। प्रभु ने आपको रात भर मीठी सुलाया मेरे प्रिय, अच्छे सपने दिखाए और प्रातःकाल की रोशनी दिखाई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और अगर आज आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान हैं, प्रभु आपके दुख परेशानी कष्ट निराशाओं को दूर करे। अगर आज आप बीमार हैं, प्रभु पूरी चंगाई दे, शिफा दे, दवाइयों से छुटकारा दे। प्रभु बस विश्वास करें प्रभु पर, और विश्वास से प्रभु से बोलना शुरू करें और डिक्लेयर करें कि बीमारी तेरा अधिकार नहीं है, डिप्रेशन है, निराशा है, दुख कष्ट तेरा अधिकार नहीं है मेरे जीवन, मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर। ठीक है, सो आप आज्ञा दे, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। सो प्रभु आज दिन भर भी आपको संभाले और सुरक्षा दे, अपनी मान गवाही को तैयार करे। आज प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय हनन्याह और सफीरा के बारे में। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वो भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एकाक किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। चिन्ह और अद्भुत काम। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एकचित होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और शुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रेरितों की गिरफ्तारी। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। वह ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाए। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया और लौट कर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ और पहरे वालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो, जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा था वह मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वह लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं और
वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वो भी नष्ट हो गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य ठहरे। वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह ना रुके। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरफ सबको आशीष करे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, आपका शुक्रिया करते कि आपने हम सबको प्रातःकाल के आशीष देकर रात व मिट्टी सुलाया। प्रभु आज दिन भर भी संभाले, सुरक्षा दे, जहाँ कहीं आते जाते सुरक्षा दो प्रभु। अपनी महिमा को ले, अपनी जीवित गवाही कर तैयार करो। हर एक पति पत्नी बच्चों के बीच, परिवार के बीच जाकर प्रेम आनंद और शांति बनी रहे। अगर कोई दुखी निराश है उसके जीवन से दुख निराशा को दूर करे, परेशानी को दूर करे, उनके काम कमाई को आशीषित कर, जहाँ कहीं आते जाते हैं प्रभु जी उन्हें सुरक्षा दे, उनकी योजनाओं को सफल करे। और प्रभु हर एक पति पत्नी आपकी हजूरी में अपने आप को रखने पाए प्रभु जी। और प्रभु अगर कोई बीमार है स्वस्थ है उसे छूकर चंगाई दे। अगर आज जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें आशीषित करे प्रभु। आज दिन भर संभाले प्रभु जी और अपनी महान योजनाओं के लिए तैयार करें। उनके परिवार घराने में आपका अनुग्रह दया बनी रहे प्रभु। उनकी कमाई को आशीषित करे, परिवार की जोतें पूरी करे प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे, प्रार्थना वचन का जीवन दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु आशीष दे आप सबको।